खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसका छठा बाब 51 से 58 आयातों को सुनो। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं तकरार करके कहने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी ना होगी। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा है और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। अंजिल पाक के वसीला से हम सबकी हिदायत माफ की जाए। मसीह खुदा मसीह मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मसीह खुदा के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं, और आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम जिस्मानी भूख के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, अमन और हमेशा की ज़िंदगी के भूखे होते हुए मसीह खुदावंद को हासिल करें। आज की पहली तलावत जो हमने तस्नीया शरा की किताब में से सुनी, अगर इस किताब का या आज के इक़्तिबास का पस मंज़र देखा जाए तो मूसा अपनी कौम को, बनी इसराइल को जब वादे की सरजमीन के पास लेकर जाता है तो उन्हें जमीन में दाखिल नहीं होने देता बल्कि रोक देता है। पोज या ठहराव जिंदगी में बड़ा जरूरी है, और मूसा उन्हें रोकता किस लिए है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े जो है वो एक मुकाम को हासिल कर चुके हैं या हमेशा की जो वादा उनके साथ किया गया था मौदा सरजमीन में दाखिल होने को है, बल्कि मूसा उन्हें याद दिलाता है कि तुम ये ना देखो कि तुम कहां को जा रहे हो, बल्कि ये देखो कि तुम कहां से आ रहे हो। इसलिए मूसा ने याद दिलाता कि उनके लिए किस जगह पर जाना जरूरी नहीं बल्कि किस जगह से आना है वो जरूरी है। और मूसा ने याद दिलाता है कि खुदा ने 40 साल के तवील अरसे में उसने अपने कवि बाजू से तुम्हारी मदद और रहनुमाई की है। अगर इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता होता तो खुदा ने आसमान से मन बरसाकर इंसान को रोटी दे दी थी, लेकिन मूसा उन्हें याद दिलाता है कि खुदा ने किस तरह भूखो अफलास में, अफाको कफलात में जो है वो गुर्बत और मदारी में हर तरह की जो है वो बेसरोसमानी में तुम्हारी मदद और रहनुमाई की है। खुदा ने तुम्हारे लिए चट्टानों से पानी को बरसाया है, खुदा ने तुम्हारे लिए पानियों के रास्तों को बिठा दिया है, खुदा ने तुम्हारे लिए जो है आछी सांपों के मुंह बंद कर दिए हैं, खुदा ने तुम्हारे लिए खून के पानी को मीठे पानियों में बदल दिया है, खुदा ने तुम्हारे लिए फिरौन के दिल को नरम कर दिया है, खुदा ने तुम्हारे लिए आसमान को खोलकर तुम्हारे ऊपर बादल के सुकून को रखा है कि तुम्हें गर्मी ना लगे, खुदा ने सर्दी में तुम्हारे ऊपर आग के सुकून में चला है कि तुम्हें सर्दी ना लगे, खुदा ने हर एक आफत से, हर एक दरिंदगी से, हर एक वहशत से, हर एक दहशत से तुम्हें बचाए रखा है। इसलिए कि तुम जान लो कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इसलिए
खुदा जो कहता था वो हो जाता था। मूसा जो मांगता था खुदा उसके लिए करता था। आज हमें भी अपनी जिंदगी में जानने की जरूरत है कि हम किस जगह पर हैं, उसका फख्र कर रहे हैं, या किस जगह से आए हैं उस पर फख्र कर रहे हैं। आज शायद हमारे पास जिंदगी की हर बरकत हो सकती है, जिंदगी की हर आरासगी, आसूदगी, हर आराइश, हर ज़बाइश हो सकती है, लेकिन जिस जिंदगी में खुदा नहीं वो जिंदगी नहीं हो सकती है। और मूसा ने यही बात अपनी कौम को सिखाई और समझाई कि अगर इंसान सिर्फ दुनियावी चीज़ों से रोटी पानी से ही जी सकता था तो फिर खुदा तो इंसान को रोटी पानी देकर छोड़ देता, लेकिन खुदा इंसान के साथ साथ चलता है, क्योंकि वो सिखाता है कि सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ग़िज़ा जो कि खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, खुदा के मुंह का कलमा है, वो भी ज़रूरी और लाजमी अमर है। आज की अंजील मुक़द्दस जो आज की ईद की तायद करती है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद को मनाते हैं, तो आज की अंजील मुक़द्दस का पस मंज़र भी जानना बड़ा ज़रूरी है। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 6 बाब की ये जो इक़्तिबास हमने सुना, इसका पस मंज़र हमें 5 रोटियों और 2 मछलियों के मोजज़े में मिलता है। ये वही मोजज़े का तसलसल है, और तफसीरदानों के मुताबिक ये मोजज़ा जो है पाक मास की जो है वो अक्कासी करता है। ये मोजज़ा पाक मास का बरअक्स है, और आप बखूबी जानते हैं कि पाक मास के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा के कलाम की इबादत होती है, दूसरा हिस्सा के पाक यूक्रिस्ट की इबादत होती है। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना इस वाक़या में जो एक तीसरा अहम नुक्ता जाहिर करता है वो नजराने का है। कलीसिया हमें भी नजराने लेकर आने की जो है वो दावत देती है, काहिन भी नजरानों को लेकर खुदा के हुजूर चढ़ाता है। तो मुक़द्दस यूहन्ना जाहिर करता है कि जिस तरह 5 रोटियों और 2 मछलियों के मोजज़े में खुदावंद यीशु मसीह हजूम को तालीम देता है, हजूम तालीम को सुनता है, खुश होता है। खुदावंद यीशु मसीह देखते हैं कि हजूम को भूख लग गई है, ये रास्ते में मांदे पड़ जाएंगे, घर पहुंच नहीं सकेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहता है कि हम इतने लोगों के लिए रोटी का जो है वो क्या करें, अरेंज करें, इंतज़ाम करें। तो फिलिप्पुस कहता है कि ਅਸੀਂ इन्ने बंदियां से रोटी कितों ले आएंगे। फिर खुदावंद यीशु मसीह के सामने नजराने पेश किए जाते हैं। मुक़द्दस इंद्रियास रसूल एक बच्चे को लेकर आता है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां होती हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उन नजरानों पर शुक्राना का जो है वो दुआ पढ़ते हैं, उनके नजरानों पर बरकत देते हैं, और वही रोटी सब में बांट देते हैं। आज पाक मास में भी यही अमर दोहराया जाता है। कलाम की इबादत होती है, नजराने लाए जाते हैं, नजरानों पर बरकत होती है, मोजज़ा होता है, और फिर वही तमाम लोगों में बांट दी जाती है। लेकिन इस इसमें जो अंसर आज मुक़द्दस यूहन्ना हमारे सामने रखता है वो सखावत, फयाजी और नजराने का, और वो इस बात को बयान करता है कि तकसीर कुआम का जो मोजज़ा है ये सबसे बढ़कर नजरानों की कसरत का मोजज़ा है। जिस किसी ने भी खुदा के सामने अपने नजराने रखे हैं, खुदा ने उन नजरानों को बरकत देकर उन्हें कसरत में बदला। जब इब्राहिम की जिंदगी को देखते हैं, खुदा ने इब्राहिम को कौमों का बाप किस वक्त बनाया? जरा गौर करें। किदों खुदा ने इब्राहिम को कौमां दा बाप किया? जदों ने अपना बेटा खुदा दी नजर कीता। हाँ जी, उनके को एक बेटा सी, उन्हें भी खुदा की नजर करता। उस वक्त खुदा उसकी वफादारी को, उसके जो है वो ईमान को देखता है, और खुदा उसके एक बेटे से उसे बेटों और बेटियों का बाप बना देता है। और आज रुए जमीन पर हर एक जान इस बात का इकरार करती
करती है कि हम इब्राहिम की औलाद में से है, हम इब्राहिम के बेटों और बेटियों में से है। इब्राहिम ने अपना एक बेटा नजर किया तो खुदा ने उसे बेटों और बेटियों का, कौमों का बाप बना दिया। सारफत की देवा ने अपनी एक मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल खुदा की नजर किया तो खुदा ने उसकी मट्टी में से आटा और उसकी कुप्पी में से तेल खत्म होने नहीं दिया। सारफत की देवा के बाद जब हम आज की इंजील मुकद्दस पर गौर करते हैं तो वो 5 रोटियों और 2 मछलियों को खुदा के पास लेकर आता है तो खुदा 5 रोटियों से 5000 के लिए जो है वो खुराक मुहैया कर देता है। कंगाल देवा 1 टका डालती है तो खुदा उसको खजानों का जो है वो मालिक बना देता है। आज हमें भी अपनी जिंदगी में जान लेने की जरूरत है कि अगर हम अपना वक्त खुदा की नजर करते हैं तो खुदा खुद हमारी नजर बन जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी की बेकारी को खुदा की नजर करते हैं तो खुदा उसे कारीगरी में बदल देता है। अगर हम अपनी जिंदगी की नालायकी को खुदा की नजर करते हैं तो खुदा उसे लायकी की कसरत से भर देता है। अगर हम अपनी जिंदगी की बेसरो सामानी को खुदा की नजर करते हैं तो खुदा उसे मांगी से मालो मताज से भर देता है। अगर हम अपनी गुर्बतों में दारी को खुदा की नजर करते हैं तो खुदा की मटकियों को आटे से और कुप्पियों को तेल से भर देता है। अगर हम अपने जो है वो अंधेरों को खुदा की नजर करते हैं तो वो उन्हें अजालों से भर देता है। अगर हम अपनी बेवकारी को खुदा की नजर करते हैं तो उसे बावकारी से भर देता है। और अगर हम अपनी मामूली चीजों को खुदा के सामने रखते हैं तो वो उन्हें गैर मामूली बना देता है। इसलिए आज जानने की जरूरत है कि हम नजराना किस तरह से लेकर आते हैं या हम खुदा के सामने क्या नजर करते हैं। और मैंने कलाम से मुतअद्दिद हवाले बयान किए हैं कि जितनों ने भी खुदा के सामने अपनी नजर रखी है खुदा ने उन्हें कसरत से लुटाया। आज मैं नहीं कहता फल फ्रूट ही ले आने में, कभी खुदा को अपना वक्त देकर देखें, अपना वक्त खुदा की नजर करके देखें। आप कभी अपनी औलाद को खुदा की नजर करके देखें, आप कभी अपने खानदान को खुदा की नजर करके देखें तो खुदा आपकी जिंदगियों को बरकत और कसरत और फजाइल से भर देगा। सिस मोमिनीन, आज की अंजील के वाक़या का अगर जोग्राफियाई मुतालिया किया जाए या जियोग्राफिकल रीजन उसका देखा जाए तो ये मोजज़ा 5 रोटियों और 2 मछलियों का मोजज़ा जो है वो यरूशलेम से जलील के दरमियान में होता है। और मैं 12 दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि यरूशलेम में बैतलहम एक जगह थी, उसको लफ्जी तौर पर रोटी का घर कहा जाता है। केड़ा घर? रोटी का घर। और जब खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर तकसीर क़वाम रोटियों की कसरत का मोजज़ा करता है तो जानना जरूरी है कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जिस दौर में ये अंजील लिख रहे थे वो दौर यूनानियों का दौर था। और यूनानी जो है वो कसीर खुदाओं की जो है वो परस्तिश करने वाले लोग थे। पॉलीथीइज्म यानी एक से ज्यादा खुदाओं को मानने वाले लोग थे। और यूनानियों का ये गुमान था कि जिस जगह पर आज या जिस जगह पर ये अंजील का मोजज़ा होता है, यूनानी समझते थे कि जो खुदा रोटी मुहैया करता है, जो खुदा आसमान से बारिश बरसाता है और जमीन पर अनाज पैदा होता है, वो आसमान से जब आता है अनाज को बरकत देने तो वो इस जगह पर आता है जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह रोटियों का मोजज़ा करते हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना आज बड़े बाबर तरीके से बयान करता है कि जब लोग इस गुमान को अपने दिल में बिठाए बैठे थे कि यहाँ रोटी का खुदा बसता है, यहाँ रोटी देने वाला आता है, यहाँ जब अनाज की बरकत होती है तो लोग यहाँ पर आते हैं, तो खुदावंद का बंदा आज ऐलान कर देता है कि रोटी का बरकत देने वाला कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह खुद जिंदा रोटी है जो यहाँ उतरता है, जो जिंदगी की रोटी बनकर इस बात को ऐलान करता है कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा है, जो इसे खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता,
लोग उस जगह पर आकर सैर होने की तमन्ना करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जाहिर कर देता है कि जिंदगी का खुदा मैं हूं, आसमान और जमीन का इख्तियार मुझे दिया गया है। जो खुदा आसमान से रोटी बरसा सकता है वो जमीन पर भी रोटियों की कसरत बना सकता है। जो खुदा आसमान से रोटी बनकर खुद उतर कर आ सकता है वो जमीन पर भी हर एक को रोटी से मयसर कर सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा और बरहक इंसान होने का सबूत देते हैं और लोगों को आज 5000 को सेव करके इस बात का इकरार करते हैं कि सुरुए जमीन पर यीशु नाम के अलावा ना आसमान में, ना जमीन पर, ना आलमे असफल पर कोई नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से मौजज़ा हो सके, जिसके वसीला से निजात आ सके, जिसके वसीला से जिंदगी हो सके, जिसके वसीला से इंसान कसरत की जिंदगी पा सके और जिसके वसीला से 5 से 5000 से हो सके। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर अपनी खुदाइयत का सबूत देते हैं। और उसी जगह पर आगे एक झील है जिसे तबारिया की झील कहा जाता है। और जब ये मौजज़ा पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत, तो वहाँ पर बयान किया गया है कि यीशु मसीह जब रोटियाँ कसरत की हालत पकड़ लेती हैं तो शागिर्दों को कहते हैं कि इन्हें घास पर बिठा दो। यानी घास उत्थे ही हुंदी है, घाह उत्थे ही हुंदा जिथे कोई पानी शानी होवे, पानी ना होवे तो घाह ने की होना है, सुक जाना। तो कलाम मुकद्दस के तफसीरदान बयान करते हैं कि जिवें पंजाब 5 दरियावां दी ज़मीन या 5 दरियावां दी जगह, तबारिया जो है वो यूनानी ज़बान में 7 नदियों की जगह को कहा जाता है। कितनियाँ? 7 नदियाँ की जगह, यानी 7 नदियों का पानी उस जगह पर जमा होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज उस जगह पर फिर एक बार अपने लोगों को बताते हैं कि जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी का हकीकी शुर्ब मैं हूं। यहां पर रहने वाली जान असूदगी सरसब्ज़ो सदाबी पा सकती है, लेकिन जिस जान में मसीह नहीं वो तिश्नगी और प्यास से भरी हुई है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वहां बयान करता है कि हो सकता है कि ये पानी जिस्मानी प्यास को बुझाए, लेकिन मेरा खून जो है वो रूहानी प्यास को बुझाने वाला खून है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वहां उस लम्हे में बयान करता है कि जो हकीकी जो शुर्ब है वो मेरा खून है, क्योंकि दुनिया के पानी जिस्मानी जो है प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन मेरा खून रूहानी प्यास को बुझाता है। दुनिया के पानी ज़हरी जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन मेरा खून हमेशा की जिंदगी देता है। दुनिया के पानी ज़हरी निजातों को धो सकते हैं, लेकिन मेरा खून जो है वो बातनी और अंदरूनी निजातों को धोकर निजात में बदल देता है। दुनिया के पानी ज़हरी पाकीज़गी दे सकते हैं, लेकिन मसीह के खून में धुला हर एक जामा जो है वो हमेशा की पाकीज़गी को पहनता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वहां बयान करते हैं कि हकीकी शुर्ब जो है वो मेरा खून है। और जिस मोमिनीन आज जब हम ईद मनाते हैं, यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद, तो लोगों के साथ, दूसरी कलीसियाओं के साथ हमारा तजाद ही यही है कि वो इस बात को यादगारी समझते हैं और हम इसे यीशु मसीह का हकीकी बदन और हकीकी खून कहते हैं। वो कहते हैं ये हकीकी बदन तो खून नहीं, अलामती ये यादगारी है, इशायर बानी है, यूक्रिस्ट नहीं। ऐसे ही कैथोलिक कलीसिया इस बात पर ज़ाहरी तौर पर नहीं बल्कि कुली तौर पर ईमान रखती है। The Holy Eucharist is truly, really and substantially it is the body and blood of Christ. Corpus Christi का मतलब ही यही है कि यह हकीकी बदन और खून है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आखिरी फिसा के मौका पर रोटी ली तो उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी बदन की मानिद है। ने की क्या मेरा तुसी क्योंकि इनू हकीकी बदन ते खून मानदे हो कि पाक यूक्रिस्ट मसीह का हकीकी बदन और खून है। हम मसीह को हासिल करते हैं, मसीह को बदन और खून की सूरत में लेते हैं, तो इसलिए गवाही देनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि ये मेरा खून की या बदन गोश्त की मानिद है। उसने रोटी ली, शुक्र किया और अपने शागिर्दों को दी और उनसे कहा कि ये मेरा कि ये बदन है।
اس نے پیالہ لیا، میں کا پیالہ لیا اور اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے اندھے بینائی پا سکتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے لنگڑے کود کر چلنے لگتے ہیں، جب یسوع مسیح کے کہنے سے 38 برس کے مفلوج زندگی پا جاتے ہیں، جب یسوع مسیح کے کہنے سے سالوں سال طویل عرصے سے بیمار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک جو ہے برس کی بیماری سے جو ہے شفا پا جاتا ہے، 4 دن کے مردے اس کے کہنے سے اٹھ جاتے ہیں، جب اس کے کہنے سے ہر ایک کام ہو سکتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے تو پھر یہ اس کا بدن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا خون ہے تو یہ اس کا خون کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن مسیح کے منہ کی بات کبھی نہیں ٹل سکتی، اس لیے اس نے کہا ہے کہ یہ میرا بدن ہے تو یہ مسیح کا بدن ہے، اس نے کہا ہے تو یہ میرا خون ہے تو یہ مسیح کا خون ہے۔ اس بات میں کوئی تضاد نہیں کہ یہ مسیح کا بدن اور خون ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح آج ایک بڑی باور بات ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، وہ زندگی رکھتا ہے۔ تے جڑے بدن تے خون مانتے ہی نہیں ہونا تو زندگی کتوں؟ منطقی طور پر سوچیں، انسانی نقطہ نظر سے بھی سوچیں، جڑے مانتے ہی نہیں کہ یسوع دا بدن تے خون ہے وہ زندگی کیویں دے سکتے نہیں ہیں، زندگی کیویں لے سکتے ہیں؟ اس لیے میں بارہا دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا میں معجزے نہیں ہوتے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ کیتھولک کلیسیا میں التار پر ہر روز معجزہ ہوتا ہے۔ جب کاہن کہتا ہے روٹی لیتا ہے، جب کہتا ہے کہ روح القدس کو بھیج یہ تیرا پاک بدن اور خون بنے، تو وہ روٹی اور میں اسی وقت پاک بدن اور خون میں بدل جاتی ہے۔ ہم سب ہر روز اپنی زندگی میں ایک نئے معجزے کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم سب کچھ ہر روز ایک نئی زندگی کا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا تجربہ کرتے ہیں، اور جس زندگی میں یسوع ہوتا ہے وہاں بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ جس زندگی میں یسوع کا بدن اور خون جاتا ہے اس زندگی میں کوئی اور جان نہیں جا سکتی۔ جس بدن میں یسوع کا بدن اور خون ہوتا ہے اس میں کوئی ناپاک بدبو نہیں آ سکتی۔ جس بدن میں یسوع کا پاک بدن اور خون ہوتا ہے وہاں کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ اس لیے کیتھولک کلیسیا میں جب یہ معجزہ ہوتا ہے تو زندگیوں میں کوئی اور معجزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور عزیز مومنین، آج کلام کا جو تیسرا نقطہ ہے، فادر ہے گیبریل جارج، اس کی کتاب ہے، وہ ایگزورسسٹ ہیں۔ ایگزورسسٹ مطلب جو بدروحوں کو نکالتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں ایک بڑا اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کا واقعہ یہ ہے دا ٹیسٹمنی آف ڈیمن۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں جاتا، جب میں کسی ناپاک روح کا سامنا کرنے جاتا ہوں تو میرے بیگ میں میرا سٹول ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک کروس ہوتی ہے، کتاب مقدس ہوتی ہے، بائبل مقدس ہوتی ہے، اور سب سے لازمی چیز کہ یوکرسٹ ہوتی ہے۔ شیطان ہر ایک چیز کا سامنا کر سکتا ہے۔ فادر گیبریل بیان کرتے ہیں کہ شیطان ہر ایک چیز کا سامنا کرتا ہے، لیکن جب بھی میں نے کبھی مخصوص شدہ ہوسٹ یا یسوع مسیح کا بدن نکالا ہے تو شیطان کانپتا ہے، اور شیطان خود اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس روٹی میں روٹی نظر آئے لیکن مجھے اس روٹی میں مسیح نظر آتا ہے۔ وہ کانپتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اس لیے آج جب ہم مسیح کا بدن اور خون لیتے ہیں تو شیطان نظر آئے نہ آئے لیکن شیطان کو نظر آتا ہے، بدروحوں کو نظر آتا ہے کہ جس بات پر مخصوص کیا جاتا ہے، جس روح القدس سے روٹی مسیح کا بدن بنتی ہے، وہ ظاہری روٹی انسانوں کے سامنے ہو سکتی ہے لیکن مفوق الفطرت چیزیں انہیں مسیح کے بدن کے طور پر ہی دیکھتی ہیں اور نکل جاتی ہے۔ وہ بادر بیان کرتا ہے کہ میں سلیب نکالوں تو شاید نہ نکلے، میں اپنا سٹول پہنوں تو شاید نہ نکلے، میں کلام پڑھوں تو شاید نہ نکلے، میرا آخری اور واحد حربہ یہی ہے
کہ میں پاک شراکت نکالتا ہوں تو وہ کانپتی، لرزتی اور روتی ہوئی نکلتی ہے، کیونکہ جانتی ہے کہ مسیح خود آ گیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کو کیسے لیتے ہیں، یا کس طرح مسیح ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ انگلش کا ایک مقولہ ہے، what you eat you become، جو آپ کھاتے ہیں آپ بنتے ہیں۔ برگر کھاتے ہو تو برگر بن جانا، پیزا کھاتے ہو تو پیزا بن جانا۔ آپ ہر روز مسیح کو کھاتے ہیں، مسیح کی طرح کیوں نہیں بن پا رہے؟ آپ ہر روز مسیح کی قربانی کا حصہ بنتے ہیں، تو آج ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ ہر روز مسیح کے پیار کا تجربہ کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے لیے پیار کا منبع کیوں نہیں بن پا رہے؟ اس لیے عزیز مومنین، یہ ساکرامنٹ فضل، محبت، شکر گزاری اور کلیسیا کی مرکز و محور ہے، کیونکہ تمام ساکرامنٹوں میں مسیح کا فضل ملتا ہے، اور واحد یہ ساکرامنٹ ہے جس میں مسیح خود ہمیں آ کر ملتا ہے۔ تو آئیں آج اپنی زندگیوں کو بدلیں، ایمانی طور پر مسیح کو حاصل کریں، تاکہ مسیح جو زندگی کا منبع ہے جب ہماری زندگیوں میں آئے تو جو جس طرح وہ اپنے رسولوں کو سلامتی دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں آئے تو ہمارے خاندانوں کو سلامتی دے۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے، جب ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں بھی یہ فضل حاصل ہو کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ اپنے فضائل کو بانٹ سکیں۔ جب وہ ہماری زندگی میں آئے تو ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی کو، اپنے آپ کو قربان کر سکیں۔ تو آئیں خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے آج مسیح خداوند کو اپنی زندگی میں اتاریں، حقیقی طور پر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ مسیح خداوند سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث رہ سکے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے